परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सबसे पहले हमारे पुण्य के शक्ति पर हमें जिनका मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता जा रहा है, ऐसे मुनित्रय के अंतर्गत आज हमारे समक्ष उपस्थिति है पूज्यपाद सबके प्रणम्य गुरु जी सेनापति प्रभु जी, उनको प्रणाम करते हुए और सोमनस्य एवं सामरस्य के प्रतीक भारतीय संस्कृति के आज के जो महनीय पर्व है होलिकोत्सव, इस अवसर पर इस अंतर्जाल में समुपस्थित सभी वैष्णव वृंद, सभी गुरुजन, सभी सुधीजन और हमारे अग्रज अनुज सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज ऐसे पवित्रतम अवसर पर और हमारे प्रणम्य गुरु जी के समक्ष जो आज के विषय प्रतिपादन करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। वस्तुतः ऐसी निरंतर भागीरथी के प्रवाह की तरह हमारी भागवत सुधा रसस्यंदिनी प्रवाहित हो रही है और उसका रस का पान हम करा रहे हैं। हमारे आचार्य सेनापति जी, कल गुरु जी ने हम लोगों को जो रहस्य बताया, कल क्या उसके पिछले दिन भी लगातार वो जो रहस्य चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के जो पिता माता हैं नंद और यशोदा, इनके जो पूर्वजन्म के वृत्त और कैसे उन्होंने ये जन्म किया, कैसे उन्होंने ये इनके पिता माता का उनको सानिध्य प्राप्त हुआ भगवान श्री कृष्ण को, इसके रहस्य को बताते हुए उन्होंने कहा था कि परीक्षित ने जब सुखदेव जी से पूछा और सुखदेव जी ने उन्हें बताया कि ये पूर्व जन्म में ये वसु थे, अष्टावसु, जैसे अष्टावसुओं में से अन्यतम जैसे द्रोण है तो उनकी पत्नी धरा है और उन्होंने ही नंद और यशोदा का रूप धारण किया है द्वापर युग में आकर, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी से उन्होंने निवेदन किया था हमें भगवान श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो कि जिनकी लीलाओं को सुनकर सारे लोग, इस संसार के लोग मुक्ति की ओर प्रस्थान करते हैं। और इसको चक्रवर्ती पाद के टीका के अनुसरण में उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की है और उसी के अनुरूप इसे एक पद्य है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात को मानी और उनको पिता माता का जो दर्जा दिया है ब्रजपुर में आकर के। और वो पद्य है कि ततो भक्तिर्भगवती पुत्रीभूते जनार्दने दंपत्योर्नितरमासीत् गोप गोपीषु भारत। और इसको बहुत अच्छी तरह से गुरुजी ने समझाया कि उनका मनोवांछा कैसे पूर्ति करी और वस्तुतः द्रोण और धरा की वही जन्म लिए या उसको किस रूप में उन्होंने, उसमें एक सबसे बड़ी बात जो उन्होंने रहस्य बताई, उस रहस्य के पीछे यही है कि ज्ञानाधिकरण आत्मा, इस प्रकार शरीर से ना उस पूर्वजन्म में नष्ट हो गया, लेकिन ज्ञान के जो आत्मा में ज्ञान रहने की वजह से आत्मिक रूप में जब यह आए तो नंद और यशोदा के रूप में उनका जो ज्ञान उसमें सम्मिश्रित था और उसका आनंद वो प्राप्त कर रहे थे। परंतु एक मन में जिज्ञासा सभी के मन में भी ये उठ सकती है, मेरे मन में भी उठी है, और वह है कि यदि इतनी अनन्य भक्ति और ब्रह्मा जी ने उनको कहा तथास्तु और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए बाध्य हुए और आए, लेकिन उनके
औरस पुत्र नहीं होकर, क्योंकि वो तो वस्तुतः औरस पुत्र उनके हैं कि हमारे वसुदेव और माता के हैं, तो उधर से वो आकर के यहाँ ब्रज में आकर उनके देवकी और वसुदेव के पुत्र तो औरस पुत्र हैं, लेकिन यहाँ आकर वो पालित पुत्र के रूप में रहे। तो इसमें कोई राज जरूर छुपा होगा। लेकिन मैंने जैसे चिंतन किया, मेरे को जैसे लगा, हो सकता है कि जन्मद पुत्र से, जन्मद संतति से पालन संतति, अर्थात पालन संतति को पालन करना, पालन पिता जो जन्मद पिता से पालन पिता जो है वो उसका महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और दूसरी बात हो सकती है कि जिस प्रकार उनकी जो लीलाएं, भगवान की जो लीलाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं अनंत है, कि जिस प्रकार लीलाएं यहाँ आकर प्रचुर करेंगे वो सुनियोजित है, उनको पता है और किसी को पता नहीं है। वो लीलाएं अगर उनको उस रूप में देते, अगर वो वसुदेव और देवकी के रूप में अगर वहां जन्म लेते ही धरा और द्रोण, फिर वो लीलाओं को वो दर्शन नहीं कर पाते। हो सकता है उसी इच्छा की पूर्ति के लिए, हो सकता है इस प्रकार ब्रज में उन्होंने नंद और यशोदा का रूप धारण किया, ये हो सकता है। लेकिन गुरु जी और मार्गदर्शन करेंगे, हम उनको सुनेंगे वो क्या कहते हैं। फिर इसके आगे बढ़कर नवम अध्याय का प्रारंभ उन्होंने कर दिया था, और चक्रवर्ती पाद प्रभु जी की उनकी टीका के अनुसरण में कि कैसे दधि मंथन के समय उनकी दधि दंडे को धारण कर लिया भगवान श्री कृष्ण ने, और उस लीलाओं को अच्छी तरह वर्णन किया है, और उस लीला को सुनाएंगे। और मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, क्योंकि समय की जो महत्ता तभी बनी रहेगी जब गुरु जी के उनके मुखारविंद से हम इसे अमृत का पान करेंगे। पुनः निवेदन करते हुए, बार बार निवेदन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए निवेदन है कि हमें आगे पुनः इस रस का पान कराएं, और ये जो शंका मन में है उसका भी समाधान कराएं। जय गोविंद हरे मुरारे, जय गोविंद हरे मुरारे। प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सायंकालीन इस सत्र में इस भागवत कथा के साथ जुड़े हुए समस्त संतजनों, भक्तजनों, वैष्णवजनों, सुधीजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सज्जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सबके निरंतर उत्साह, सहयोग, कृपा एवं आशीर्वाद से हम लोग भगवान की कथाओं को अध्ययन करने का एवं उसका उपस्थापन करने का यह अपूर्व असाधारण सौभाग्य लाभ कर रहे हैं। इसलिए सभी के चरणों में हमारी कृतज्ञता का निवेदन करता हूँ। जैसे हमारे मित्र श्री पूर्णचंद्र उपाध्याय जी, जो संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, काव्य शास्त्र के भी जानकार हैं, तो आपने बहुत अच्छे ढंग से आज के कथा का उपक्रम किया। लेकिन आपने यह एक प्रश्न किया, अगर नंद बाबा यशोदा मैया के प्रति भगवान को इतनी कृपा करनी थी तो साक्षात उनके पुत्र के रूप में भगवान क्यों अवतीर्ण नहीं हुए? केवल पोषक पिता, पालक पिता माता क्यों हुए? शायद उपाध्याय जी जो हैं वो बाद में जुड़े हैं हम लोगों की कथा के साथ। आप लोग संतजन जो शुरू से कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो आप लोगों को मालूम है कि भगवान का अवतार जैसे कंस कारागार में हुआ था, वसुदेव एवं देवकी के को पिता माता के रूप में स्वीकार करके, उसी तरह से नंद बाबा एवं यशोदा मैया के घर में भी भगवान का एक अवतार हुआ था। यह गौड़ीय भक्तों का, गौड़ीय पंडितों का, गौड़ीय व्याख्याकारों का यह मत है कि एक ही साथ कंस के कारागार में वसुदेव एवं देवकी के माध्यम से एवं ठीक उसी समय नंद बाबा एवं यशोदा के अवलंबन से भगवान दो जगह अवतीर्ण हुए। तो इसलिए जब वसुदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र को लेकर के मथुरा से गोकुल में आए, तो वे पुत्र जो वसुदेव नंदन है वो नंदन में एकाकार हो गए, नंदन में समाहित हो गए, और नंदन की जो बहन, जो योगमाया आविर्भूत हुई थी, उनको लेकर के वे चले गए। इस तरह की कथा बार बार हम लोग कहे हैं और आचार्यों का, गौड़ीय आचार्यों का यही मत है और इसकी बहुत चर्चा काफी हुई है। तो ये है सिद्धांत। दूसरी बात है, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि ये जो द्रोण एवं धरा, भगवान उनके भी पुत्र बने, अर्थात उनको भी पिता माता का जो सुख है, वात्सल्य सुख है, उसको प्रचुर मात्रा में उनको मिला। क्योंकि द्रोण नंद बाबा के शरीर में प्रविष्ट हो गए थे एवं धरा मैया वो यशोदा मैया के शरीर में प्रविष्ट हो गई थी। इसलिए नंद बाबा एवं यशोदा मैया को जो पुत्र सुख, वात्सल्य सुख मिलता था, वही सुख उनको भी मिलता है। जैसे इसको कोई एक उदाहरण देकर ऐसा समझ सकते हैं, कोई गर्भिणी नारी के गर्भ के उदर में जो गर्भ रहता है, वह नारी जिस खाद्य का आस्वादन करता है या सेवन करता है, उस खाद्य से उसके शरीर की जैसे परिपुष्टि होती है, उसी तरह से गर्भ में रहने वाला जो शिशु है उसकी भी उसी तरह से परिपुष्टि होती है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। तो उसी तरह से नंद बाबा के शरीर में जो द्रोण समाहित हो गए थे एवं यशोदा मैया के शरीर में जो धरा प्रविष्ट हो गई थी, उनको भी भगवान का प्रचुर सुख मिला। क्योंकि ब्रह्मा जी की कृपा थी, ब्रह्मा जी का वर था एवं इनकी तपस्या थी पूर्व जन्म में, अर्थात जब ये
द्रोण एवं धरा थे, इन्होंने काफी तपस्या की भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। इसकी चर्चा कल तक हम लोग कर रहे थे। और जैसे आप लोग जानते हैं, कल हम लोग नवम अध्याय की शुरुआत कर रहे थे। नवम अध्याय की शुरुआत में जो भूमिका पद्य है, श्री श्रीधर स्वामी का पद्य और श्री चक्रवर्ती पाद का, उसका भी हम लोगों ने कल श्रवण किया। तो चक्रवर्ती पाद तो कह रहे थे कि हे कृष्ण, आप अपनी माया से संसार के सभी जीवों को बद्ध कर रखा है, बांध रखा है। और उसमें विशेष करके जो लोग चोरी करते हैं और जो क्रोध करते हैं, अर्थात जिनके राजसिक मानसिकता है, उनको आप रजोगुण से बांध करके उनको संसार की पीड़ा, संसार के कष्ट दिलाते हैं। तो आज आपकी बारी है, क्योंकि आपने चोरी की है। गोपियों के घर में प्रवेश करके आपने उनके गव्य द्रव्य, दधी, माखन प्रभृति वस्तुओं की चोरी की है। इसलिए चोर को जो दंड मिलना चाहिए वो दंड भी आपको मिल रहा है। और आपने मैया के ऊपर क्रोध किया, क्योंकि मैया ने आपको नीचे स्थापित करके उबलता हुआ दूध को संभालने के लिए आपको छोड़ करके चली गई थी। तो आप नाराज होकर के दधी भांड को, दधी पात्र को आपने तोड़ दिया। तो यह आपका क्रोध भी आपको दुख देने वाला है, क्योंकि क्रोधी लोग को आप अपनी माया शक्ति के द्वारा उनको आप कष्ट देते हैं, उनको पीड़ा देते हैं। तो उसी चक्कर में आप भी आज पड़े हुए हैं, क्योंकि आपने चोरी की, आपने क्रोध को स्वीकार किया, इसलिए आपको भी वही दंड मिलने वाला है। अर्थात यशोदा मैया के द्वारा भगवान इस अध्याय में दंडित होंगे, उनको मैया बांध देगी। तो इस तरह की चर्चा श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे थे। और यही इस अध्याय का मुख्य विषय है कि भगवान को मैया ने बांध दिया रज्जू से। ऐसा और कहीं किसी भी लीला में ऐसा नहीं हुआ। तो इसको श्री सुखदेव गोस्वामी ने अध्याय के अंत में कहा है, एवं प्रदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता। अर्थात भगवान भृत्य के वश्य हैं, भृत्य के अधीन है। ऐसा तो डिक्लेरेशन काफी बार भगवान ने किया है, अहम भक्त पराधीन ह्य स्वतंत्र इव द्विजा। लेकिन यहाँ उदाहरण के रूप में दिखा दिया कि मैं मेरा भक्त का अधीन हूँ। भक्त अगर कोई हठ कर लेता है मुझे बांधने के लिए, भले ही सही, लेकिन मैं उसके हठ को सम्मान देता हूँ, उस हठ को मैं आदर करता हूँ। वह हठ सत्य हो उसकी व्यवस्था भी मैं करता हूँ। एवं प्रदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता। कैसे हरिणा? स्वसे नापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरम बसे। अर्थात ब्रह्मा महेशादि ईश्वर सहित यह समग्र ब्रह्मांड जिस भगवान के अधीन है, वे भगवान यशोदा मैया के अधीनस्थ होकर के आज उनकी इच्छा को मर्यादा देते हुए रज्जु से बंध गए। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नेमं विरिंचो नभवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। अर्थात यह जो कृपा, अर्थात यह जो अधीनता, यह जो प्रेम यशोदा मैया ने भगवान से प्राप्त किया, ऐसा प्रेम, ऐसी अधीनता, ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिला। नेमम विरिंचो, अर्थात जो ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हैं, जो साक्षात भगवान के पुत्र कहे जाते हैं, एवं न भवः, अर्थात जो महादेव हैं वे उनके पौत्र हैं, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान के वो साक्षात पौत्र हैं। और न श्री ही, अर्थात उनकी जो गृहिणी है, तो न पुत्र को ऐसा सौभाग्य मिला,
ना नाती को, पोता को ऐसा सौभाग्य मिला, ना उनकी साक्षात गृहिणी को इतना सौभाग्य मिला जितना सौभाग्य यशोदा मैया को मिला। क्योंकि ये नित्य पिता माता हैं, नंद एवं यशोदा, एवं भगवान उनके नित्य पुत्र हैं। ये कोई साधन सिद्ध महात्मा नहीं है, ये उनके नित्य पिता हैं। तो हम भगवान की कृपा से तो उसी लीला का हम लोग आज श्रवण करेंगे। नवम अध्याय में यही लीला मुख्यतः वर्णित है, तो उसका उपक्रम कल हो चुका है। आज हम लोग अध्याय के जो श्लोक हैं उनमें प्रवेश करेंगे। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को एक अपूर्व लीला का श्रवण करा रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज इससे पहले भगवान के बाल्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं एवं बीच बीच में प्रश्न भी पूछ रहे हैं। जैसे इससे पहले आपने प्रश्न पूछा था कि ये नंद और यशोदा इन्होंने क्या ऐसी तपस्या की कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया और इतना स्नेह भगवान का इनको मिला। तो इस तरह से सावधान होकर के परीक्षित महाराज जी भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं और बीच बीच में वे प्रश्न पूछते हैं। कभी कभी तो अत्यंत संबद्ध प्रश्न पूछते हैं, अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछते हैं, और कभी कभी प्रश्न में थोड़ी सी हल्कापन आ जाता है। जैसे ये नंद बाबा के बारे में जो प्रश्न पूछा गया था वो बहुत उपयुक्त प्रश्न नहीं था, इसकी चर्चा हुई है। तो अब सुखदेव गोस्वामी जी महाराज चिंता करते हैं कि भगवान की यह एक विशिष्ट लीला है, दाम बंधन लीला, तो इस राजा को, इस एकांत भक्त को, भगवान के अत्यंत कृपा पात्र को भी इस लीला का श्रवण कराना चाहिए। अपनी ओर से कृपा परवश होकर के भगवान के भक्तों के प्रति जो अत्यंत प्रीति है, उस प्रीति को प्रदर्शित करने वाली यह जो दामबंधन लीला है, इस लीला को श्रवण कराना चाहते हैं। भक्तमाल में एक कथा है कि एक मैया पुरी में रहती थी, श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास। उस मैया का नाम था रसवंती। रसवंती का मतलब है कि भक्ति रस में उनको अत्यंत प्रवेश था एवं रसास्वादन अत्यधिक मात्रा में करती थी रसवंती। तो आप निरंतर प्रतिदिन श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके वहां श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करती थी, ये उनका नियम था। और उस समय मंदिर के कहीं आसपास भगवान की कथा नित्य हुआ करती थी शाम के समय में, तो मैया जाकर के कथा का श्रवण करती थी। तो वो जो कथाकार थे, जो भगवान की कथा को श्रवण करा रहे थे, वे अत्यंत भावुक थे एवं अत्यंत रसिक थे। तो भगवान की कथाओं को श्रवण कराते समय बड़ी सावधानी के साथ कथा का वे परिवेशन करते थे, ताकि किसी को कहीं इतना भावावेश न हो जाए कि उनको फिर कहीं ज्यादा कष्ट न हो, क्योंकि भक्त लोग भगवान के प्रेम के कारण भगवान के कष्ट को देख करके कभी कभी अत्यंत आहत हो जाते हैं, अत्यंत असहाय हो जाते हैं एवं अपने में वो नहीं रहते हैं, अर्थात उनके ऊपर अपना कंट्रोल वो हराते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण भी हरा लेते हैं। तो वो कथाकार जो कथा कहते थे वो इस चीज को जानते थे, इसलिए वो संभल करके भगवान की कथाओं को श्रवण करा रहे थे। तो इसी ये दामबंधन लीला की कथा आई थी, तो कथाकार उसको संभल करके कहते थे। लेकिन जिस दिन इस कथा का निरूपण करना किया जाना था, दामबंधन लीला का, उस दिन मैया अस्वस्थ हो गई, रसवंती मैया अस्वस्थ हो गई, बुखार आ गया या ऐसा कुछ हुआ, तो वो कथा सुनने शाम को नहीं आ पाई। तो उनका एक पौत्र था, उस पौत्र को मैया ने भेजा
की कथा हो रही है, तुम जाकर के कथा श्रवण करके आकर के हमको कथा सुनाओ, तब मैं तुमको मिठाई खिलाऊंगा, तुमको लड्डू खिलाऊंगा, तुम जाकर के कथा श्रवण करके आओ। कथा में उनकी इतनी निष्ठा थी कि वो पौत्र के मुख से भी वो भगवान की कथा को सुनना चाहते थे, जो पौत्र अत्यंत छोटा था, अर्थात उसको कथा निरूपण में इतना सामर्थ्य भी नहीं था, इतना विवेक भी नहीं था, लेकिन मैया को लगता था कुछ तो आकर के कथा सुनाएगी, अर्थात कथा के प्रति उनकी इतनी प्रीति थी। तो वो बालक लड्डू के लोभ से, मिठाई के लोभ से शाम को कथा सुनने चला गया। तो वहां जाकर के कथा श्रवण करता रहा, और यही कथा थी, दाम बंधन लीला की कथा उस दिन थी। तो वो जो कथाकार थे, देखे मैया आज नहीं आई है, तो अपने पूरे भाव में, पूरी भक्ति में इस कथा का निरूपण आपने किया। और कथा के निरूपण करते करते कि मैया ने, यशोदा मैया ने सभी गोपियों के वारण करने के बावजूद, निषेध करने के बावजूद, मैया ने हठपूर्वक जबरदस्ती भगवान को उलूखल में बांध दिया, अर्थात भगवान इधर उधर नहीं डोल पाए एवं रोते रहे। भगवान के नेत्रों से अश्रु की धाराएं बहती रही, भगवान रोदन करते रहे, फिर भी मैया इतना निष्ठुर हो गई थी कि मैया ने भगवान को बांध दिया। तो इस तरह की कथा का परिवेशन हो रहा था। वो बालक इस कथा को सुन करके जाकर के मैया को कथा सुनाने लगा। मैया ने पूछा क्या कथा थी, तो इस तरह से निरूपण किया। तो इस कथा को सुनते सुनते मैया इतना विभोर हो गई, क्योंकि भक्त के हृदय ऐसा, हम लोगों का हृदय ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसका आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं जैसा करना चाहिए। न तो इसका परिवेशन इतना अच्छा ढंग से कर पा रहे हैं, न तो इसका आस्वादन इतना कर पा रहे हैं। लेकिन मैया का हृदय भगवान के प्रति इतना कोमल था, इतना भक्ति भाव से भरा हुआ था कि इस बच्चे की टूटी फूटी वाणी से भी जो उन्होंने उस कथा का निरूपण किया, उस कथा को सुनकर के वो मैया विह्वल हो गई। अर्थात हे यशोदा मैया, तुमने क्या किया, इस हमारे लाला को तुमने बांध दिया, तुम इतना निष्ठुर हो गई। तो यशोदा मैया को अपने दिल से कोसने लगी और भगवान के प्रति उसका प्रेम भाव और बढ़ गया, और बढ़ गया। तो काफी दिनों तक तो वो अनाहार में रही, और शायद इसी के कारण भगवान के प्रति उनका जो भाव था, उसके कारण उनका शरीर भी छूट गया। अर्थात जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं तो भगवान के कष्ट को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि भगवान से इतना ज्यादा प्यार हो जाता है, इतना ज्यादा प्रेम हो जाता है कि भगवान को कोई बांध दे, मैया भी बांध दे, तो भी वो सहन नहीं करते हैं। अर्थात इस लीला का इतना महत्व है, और भक्तों के हृदय को यह कथा इतना स्पर्श करती है कि भक्त लोग इस कथा को सुनकर के विभोर हो जाते हैं। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करें कि हम लोगों के हृदय में भी थोड़ा बहुत भाव अगर आए इस कथा को सुन करके, तो हम लोगों का जीवन चरितार्थ हो जाएगा, हम लोगों का मनुष्य जन्म चरितार्थ हो जाएगा, भगवान के प्रति, भगवान के कथा के प्रति हमारा भाव हो। तो श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णना कर रहे हैं परीक्षित महाराज जी को लक्ष्य करके, एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। अर्थात यशोदा मैया जो कि नंद गेहिनी, नंद बाबा के, नंद महाराज जी के गृहिणी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, वे स्वयं दधी निर्ममंथ, अर्थात खुद ही दधी का मंथन करने लगी। अर्थात मक्खन निकालने के लिए मैया ने दधी का मंथन स्वयं करने लगी। क्यों ऐसा?
नंद गेहिनी यशोदा मैया तो रानी थी, अर्थात तो उनके तो दास दासी अनेक थे, तो उनको खुद क्यों दधि मंथन करना पड़ा, इसकी हम व्याख्या में तो विशेष रूप से श्रवण करेंगे। लेकिन श्लोक में कहा गया गृहदासीषु कर्मांतर नियुक्तासु, अर्थात घर की जो सेविकाएं हैं, जो यशोदा मैया को घर के काम में सहायता करने वाली हैं, वे सब कर्मांतर में नियुक्त हो गई थी। अर्थात कोई ऐसा काम आ गया था जिस काम में वे लोग संलग्न हो गई थी, उस काम में व्यापृत हो गई थी, इसलिए उनको दधि मंथन करने का मौका नहीं था। तो कोई कोई व्याख्याकार ऐसा कहते हैं, यह जो दाम बंधन लीला जिस दिन हुई थी, उससे थोड़े दिन के बाद, अर्थात 1-2 दिन के बाद ही इंद्र याग लीला अर्थात गोवर्धनोद्धार लीला भगवान को करनी थी। तो इसलिए इंद्र जाग के कर्म में, क्योंकि इंद्र का जाग वार्षिक जाग है और समस्त गोपजन इंद्र जाग को बड़े आडंबर से, बड़ी भव्यता के साथ, बड़ा बड़ा आयोजन करने के साथ करते हैं, इसलिए उसकी जो तैयारी है वो कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाती है और उसमें सभी लोग व्यस्त हो जाते हैं। तो शायद यही अवसर था जब इंद्रजाग आगे होना था, इसलिए समस्त दास दासियां, समस्त गोपजना, समस्त गोपिकाएं उस इंद्रजाग की तैयारी में लग्न हो गए थे, इसलिए किसी को फुर्सत नहीं था। ऐसा मौका देख करके यशोदा मैया ने खुद ही दधी का मंथन करके माखन निकालने का काम शुरू कर दिया। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या और संगति श्री चक्रवर्ती पाद बड़े सुंदर ढंग से कर रहे हैं, हम लोग उसका श्रवण करें। अति चमत्कार कारकस्य असाधारणस्य श्रीकृष्ण विषयक नंद यशोदाश्रयक महावात्सल्य प्रेम्णः श्रवणमपि असाधारणम अपूर्वम श्रेयो भवितुम अर्हति इति। अर्थात अति चमत्कार कारकस्य असाधारणस्य, यह जो लीला यह अत्यंत चमत्कार कारक है, अत्यंत आह्लादक है, अत्यंत आश्चर्य को उत्पन्न करने वाला है। तो अति चमत्कार कारक जो श्री कृष्ण विषय का नंदो जशोदाश्रय का वात्सल्य प्रेम, अर्थात यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद यह बताना चाहते हैं, यह जो वात्सल्य प्रेम है, तो वात्सल्य प्रेम के आश्रय नंद बाबा एवं यशोदा मैया हैं, एवं इस प्रेम के विषय भगवान श्री कृष्णचंद्र है। अर्थात ये दोनों, ये विभाव हैं, आलंबन विभाव हैं और वो विषय विभाव हैं। अर्थात श्री कृष्ण विषय का नंद एवं यशोदा मैया के हृदय में जो वात्सल्य प्रेम था वो तो अत्यंत अद्भुत प्रेम था। उस प्रेम को प्राप्त करना तो किसी जीव को संभव नहीं है, क्योंकि इतना प्रेम कैसे होगा। वो तो ब्रह्मा जी की कृपा से द्रोण एवं धरा को उस प्रेम से कुछ हिस्सा मिला हुआ था, लेकिन साधारण जीव को भगवान के प्रति इस तरह का प्रेम हो नहीं सकता है। फिर भी श्री सुखदेव जी गोस्वामी चिंता कर रहे हैं, इतना प्रेम भले उत्पन्न न हो, लेकिन इस प्रेम की कहानी को, इस प्रेम की कथा को अगर कोई श्रवण कर ले तो उसका भी अंतःकरण भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाएगा, उसके हृदय में भी भगवान विराजमान हो जाएंगे। और राजा तो अत्यंत व्याकुल है भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, इसलिए इस चरित्र को राजा को सुनाना चाहिए। इस संकल्प के साथ श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को यह कथा सुना रहे हैं। वात्सल्य प्रेम्णः श्रवणम अपि असाधारणम अपूर्वम श्रेयो भवितुम अर्हति। अर्थात भगवान की इस लीला का श्रवण भी जीव को
अत्यसाधारण कल्याण दिला सकता है। इसीलिए तत् अनाकर्णितवतः प्रश्न कर्तु राज्ञोपि तत् अनाकर्णितवतः, अर्थात अभी तक इस दामबंधन लीला का निरूपण राजा को के लिए नहीं किया गया, राजा को नहीं सुनाया गया। इसलिए प्रश्न कर्तु राज्ञोपि चित्तम नाति प्रसन्नम आलक्ष्य, क्योंकि अभी तक जो लीलाएं भगवान की कही गई है उससे राजा बहुत खुश नहीं है। खुश तो हैं, उनको आनंद आ रहा है भगवान की कथा में, लेकिन उनको एक असंतोष का भाव है कि और अच्छी लीला का श्रवण होना चाहिए, इससे और आनंदप्रद लीला का श्रवण होना चाहिए। राजा के श्री परीक्षित जी महाराज जी के चित्त में इस तरह की इच्छा है। उस इच्छा को श्री सुखदेव गोस्वामी भली भांति समझ रहे हैं। वो समझ करके राज्ञः अपि चित्तम नाति प्रसन्नम आलक्ष्य, राजा परीक्षित महाराज जी की का जो चित्त है वो अत्यंत प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वो और भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। तत्र मुख्यम सिद्धांतम अभिव्यंजयितुम, अर्थात जैसे श्री राजा ने प्रश्न किया था कि नंद बाबा यशोदा मैया ने क्या किया था कि भगवान उनके पुत्र होकर के उनको इतना सुख दिया, तो लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया था कि द्रोणा धरा का प्रसंग, उससे राजा खूब संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन इस अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी उस प्रश्न का उत्तर दूसरे तरीके से देना चाहते हैं, अर्थात नंद बाबा कौन है, यशोदा मैया कौन है, और भगवान के साथ इनका कैसा संबंध है, और भगवान को मैया ने कैसे इतना अधीनस्थ कर पाई, उनको कैसे बांध दिया इत्यादि। भगवान का नंद बाबा यशोदा मैया के साथ जो अत्यंत तादात्म्य संबंध है, अत्यंत घनिष्ठता है, अत्यंत स्नेह है, उसको प्रकाश करने के लिए सिद्धांतम तत्र मुख्यम सिद्धांतम अभिव्यंजयितुम दिनांतरगताम दामबंधन लीलाम वक्तुम उपक्रमते। ये एक दूसरे दिन की लीला है, क्योंकि वहां तो प्रतिदिन लीलाएं होती हैं। कितनी कथा सुनाए सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए समस्त कथाओं का श्रवण नहीं कराया जा सकता है। तो उसमें चुन चुन करके जो उनके हृदय में जो कथाएं आविर्भूत होती हैं, उन कथाओं का परिप्रकाश श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं। दिनांतरगताम दाम बंधन लीलाम, यह दाम बंधन लीला दूसरे दिन घटित हुई थी। दूसरे दिन का मतलब जो मृद भक्षण लीला आदि एक कभी किसी दिन घटित हुई थी, एवं यह लीला भी किसी एक दिन घटित हुई थी, इसलिए कहा एकदा। एकदा माने एकस्मिन दिने। यह कौन सा दिन है, इसको भी आचार्यों ने समझने की कोशिश की है। तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं एकदा इति दीपमालिका महोत्सव दिने इति श्री वैष्णव तोषिणी, अर्थात श्री वैष्णव तोषिणी व्याख्या में ऐसा कहा गया है जो एकदा अर्थात एकस्मिन दिने, वो कौन सा दिन है, दीपमालिका महोत्सव दिने, अर्थात दीपमालिका महोत्सव अर्थात दीपावली, अर्थात दीपावली के दिन में यह घटना हुई थी। यह लीला दामबंधन लीला दीपावली के दिन में हुई थी। इसलिए इस महीने को, अर्थात जिस महीने में यह लीला घटित हुई थी, उस महीने को इस लीला के नाम से ही नामित कर दिया वैष्णवों ने। इसलिए उसको दामोदर मास कहते हैं। कार्तिक मास जिसको कहते हैं स्मार्त लोग, उसी को वैष्णव लोग दामोदर मास कहते हैं, इसलिए क्योंकि उसी महीने में दामोदर लीला घटित हुई थी, और उसी महीने में ही यह दीपावली भी आती है। दीपावली का उत्सव भी उसी महीने में होता है। तो दीपमालिका महोत्सव दिने इति श्री वैष्णव तोषिणी। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। अब यशोदा मैया राजपत्नी हैं, नंदराय की, नंदराजा की उन्हीं वे पत्नी हैं। उनको खुद वे दधी का मंथन कर रही हैं।
क्योंकि अन्य दासियां अन्य अन्य कर्मों में नियुक्त हो गई थी, लेकिन इसका विशिष्ट रूप से, विशेष रूप से इसका विवरण श्लोक में नहीं दिया गया। अर्थात दूसरा काम क्या था और यशोदा मैया क्यों खुद दधि मंथन करने लगी, इसका एक स्वरूप, इसका एक कारण श्री चक्रवर्तीपाद अपनी व्याख्या में प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं, अत्र श्यामैक वर्ण तुरंगवत परार्ध संख्यास्वपि गोषु मध्ये ब्रजस्य याः पद्मगंधाद्याः अतिसुस्वादु सुगंधि पयसः सुगंधि तृणमात्रचारिण्यः सप्ताष्टा एव गावो वर्तन्ते तासामेव दुग्धदध्यादिकं मत्पुत्रस्य कं रोचकं भविष्यति इति विचारयन्ती श्री यशोदा निर्ममंथ। अर्थात श्री चक्रवर्तीपाद का कहना है, क्योंकि मैया को भगवान के स्वास्थ्य का सबसे बड़ी चिंता थी और नंद बाबा के यहाँ अनंत गायें थी, तो अनंत गायों में से कुछ गायों का चयन हो गया था कि इन गायों का दुग्ध एवं दुग्धजात द्रव्य का सेवन भगवान को करना है। अर्थात नंदनंदन के लिए, यशोदा नंदन के लिए उन गायों को आरक्षित कर दिया गया था कि ये जो 6, 7, 8 गायें हैं, इन्हीं का ही दूध दध्यादि नंदराय जी के सुपुत्र श्री कृष्णचंद्र भगवान सेवन करेंगे। अर्थात उनके उपयोग में इन गायों का ही गोरसादि का व्यवहार होगा। ऐसा यशोदा मैया ने नंद बाबा के साथ बैठ करके निर्णय कर लिया था। क्यों, गायें तो अनंत हैं, तो इसलिए जो अति विशिष्ट गायें हैं, तो अति विशिष्ट गायें कौन सी हैं? श्यामैक वर्ण, अर्थात जो केवल श्याम हो, अर्थात काली गायें, श्याम गायें, काली गाय की का जो दूध है वो अत्यंत स्वादिष्ट होता है, स्वास्थ्यकर होता है, ऐसा हम लोगों को सुनने में आया है। तो श्यामैक वर्ण और तुरंगवत, यहाँ हमको ठीक तरह से समझ में आया है कि नहीं हमको मालूम नहीं है। अगर किसी को स्फूर्ति, हरे कृष्ण प्रभु जी अगर हो, उनको अगर स्फूर्ति हो तो वे बता सकते हैं। हमको बहुत संतोष नहीं है। तुरंगवत परार्ध संख्या स्वपि गोषु, अर्थात वे गायें 7-8 गायें जिनका निर्णय, जिनका चयन किया गया था भगवान के उपयोग के लिए, वे गायें श्यामैक वर्ण थी। अर्थात उनका रंग, उनका शरीर का जो कलर है, शरीर का रूप, वो श्याम वर्ण था, काले थे, काली थी वो गायें। एवं तुरंगवत, तुरंगवत मतलब शायद घोड़े की तरह उनकी कद, उनकी ऊंचाई खूब अच्छी थी। अर्थात उनका शरीर का आकृति बड़ी थी, अर्थात अश्व की तरह वे देखने में आकृति वाली थी, ऐसा शायद अर्थ है। और परार्ध संख्या स्वपि गोसु मध्य, अर्थात श्री चक्रवर्तीपाद का कहना है नंद बाबा की गौओं की संख्या परार्ध में थी। परार्ध का आप समझ लीजिए, हमारे भारत की जो संख्या गणना है, प्राचीन संख्या गणना, उसमें परार्ध सबसे बड़ी संख्या है। अर्थात कोटि, कोटि के बाद अर्बुद, उसके बाद खर्ब, निखर्ब, शंख, पद्म, ऐसा ऐसा करके परार्ध, अर्थात अगणित, अर्थात असंख्य जो गायें थी नंद बाबा के, उनमें से गोषु मध्य ब्रजस्य याः पद्मगंधाद्याः, अर्थात जो गायें पद्मगंधादि गायें, अर्थात जो अत्यंत उत्कृष्ट गायें, जिनके शरीर से शायद पद्म पुष्प का जो गंध है उस तरह का गंध निकलता हो, ये एक वेराइटी है गायों का, उन्नत गायों का ये एक मान है। जैसे पद्मगंधा नारी ऐसा भी कहते हैं, और उसी तरह से पद्मगंधा जो गायें हैं, ऐसी जो गायें अति सुस्वाद सुगंध पयसः, अर्थात जिनके पयः, जिनकी दूध अत्यंत सुस्वादु है एवं सुगंधित है,
जिनका दूध अत्यंत स्वाद परिपूर्ण है एवं अत्यंत सुगंध युक्त है, ऐसी जो गायें, एवं वो गायें क्या करती हैं, सुगंधी तृणमात्र चारिण्य, अर्थात वे गायें जैसे तैसे नहीं खाती हैं, चुन चुन करके सुगंधित जो तृण है उसी का ही वे सेवन करती हैं, सामान्य गायें नहीं है। तो क्योंकि वे सुगंधित तृण का आहार करती हैं, इसलिए उनके दुग्ध भी स्वादिष्ट हैं एवं सुगंधित हैं। तो ऐसे जो दो चार गाय हैं, सप्ताष्टा एवं गावः, चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं जो 7 या 8 जो गाय हैं, वर्तन्ते तासामेव दुग्ध दध्यादिकं मत्पुत्रस्य रोचकं भविष्यति विचारयन्ति। तो यशोदा मैया ने यह विचार कर लिया कि ये जो अत्यंत उन्नत गाय हैं, उनका जो दूध है या उनका जो दधी है, उनका जो नवनीत है, वही मेरे पुत्र को अच्छा लगेगा, अर्थात हमारे पुत्र की संतुष्टि इन ऐसे गायों के दुग्धादि से होगी, इसलिए मैया ने ऐसा विचार किया था। मत्पुत्रस्य रोचकं भविष्यति विचारयन्ति श्री यशोदा निर्ममंथ, अर्थात यशोदा ने दधी का मंथन किया। और आगे कह रहे हैं स्वयं इति निर्ममंथ स्वयं दधी। स्वयं क्यों? अगर यशोदा मैया को केवल गौओं के प्रति इतना विचार रहता कि अच्छी गायें होनी चाहिए, तो उसका दोहन या उसका दधी मंथन आदि कोई भी कर सकता है, लेकिन स्वयं करने में क्या तात्पर्य है? ये ठीक है कि अपने संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए, तो अपने प्रिय पुत्र के, अपने श्रेष्ठ पुत्र के लिए यशोदा मैया अच्छी अच्छी गायों का निर्वाचन चयन करके उसके दूध का उपयोग करना चाहती है भगवान के लिए। लेकिन यह क्या आग्रह है, क्यों ऐसा आग्रह है कि दधी मंथन वे स्वयं करें? उसकी युक्ति दे रहे हैं। स्वपुत्र रोचनीय नवनीतोत्क्रमण दुग्धावर्तनादौ वात्सल्य प्रेमोत्थ हठादेव दासीनां विज्ञत्वम् असंभाव्य अद्यारभ्य बालकस्य भक्ष्य नवनीत दुग्धादिकं सर्वम् अहमेव साधु साधयिष्यामि, यथा तत्तदेव रोचयन् कृष्णः चौर्यार्थं परगृहं न यास्यतीति भावः। देखिए मैया ऐसे, इससे पहले तो मैया की जो दास दासियां हैं वे ये सब काम करती थी, दूध दोहना और उसको उबालना, उससे दधी बनाना या नवनीत बनाना, ये सब और करती थी। लेकिन धीरे धीरे ये प्रचार हो गया कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जा करके विभिन्न गोपियों के घर में जा करके दधी और नवनीत आदि की चोरी करते हैं। तो बार बार यह मैया को ऐसा कंप्लेन आता रहा। तो मैया अब समझ रही कि हमारा बेटा जा करके दूसरे के घर में चोरी करके दधी और नवनीत मक्खन जो खा रहा है, इसमें क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण विकल्प मैया के मन में आते रहे। तो मैया ने सोचा शायद ऐसा संभव है, हमारा घर का जो दधी है या मक्खन है वो इतना स्वादिष्ट नहीं है, इतना रोचक नहीं है, ये हो सकता है। या दूसरी बात ये हो सकता है, ये सब पुत्र प्रेम के कारण होता है। भगवान के प्रति मैया का प्रेम इतना है, तो मैया का अभी संदेह हो गया है अपने घर की गायों के दूध की जो क्वालिटी है, अर्थात उसकी जो मान है, उस पर संदेह हो गया मैया को। एक तो संदेह ये हो गया कि ये हमारे घर का दूध अच्छा नहीं है। दूसरी बात यह संदेह हो गया, ये भी संभव है हमारी जो दास दासियां दुग्ध और नवनीतादि का निर्माण करती है, तो उनको शायद इतना पांडित्य नहीं है, वे इतना तरीका ठीक से नहीं जानती हैं, शायद ठीक से नवनीत और दधी का निर्माण नहीं कर रही है, इसलिए मुझे खुद करना चाहिए। चक्रवर्ती पाद ऐसी व्याख्या देते हैं, कह रहे हैं स्वयं इति स्वपुत्र रोचनीय नवनीत, अर्थात हमारे बेटे को
रुचिकर लगे ऐसा जो नवनीत उसका उत्क्रमण, उत्क्रमण मतलब जब निकालते हैं नवनीत को दधी से मंथन करके, उसको उत्क्रमण कहते हैं। नवनीत उत्क्रमण एवं दुग्धा आवर्तन, दुग्धावर्तन दूध को उबालना, चूल्हे में रख करके उसको उबालना, गर्म करना। उद्वर्तनादौ वात्सल्य प्रेमोत्थ हठादेव, चक्रवर्ती पाल का कहना है वात्सल्य प्रेम के कारण, अर्थात भगवान के प्रति मैया के हृदय में जो वात्सल्य भाव है, वो वात्सल्य भाव धीरे धीरे हठ रूपता को धारण किया। हठ रूपता एक जिद, अर्थात आ गया, एक विचार ऐसा आया कि ये जो दास दासियां हैं इनको ठीक तरह से दूध का काम करने नहीं आता है, दधी बनाने ठीक तरह से नहीं आता है। वात्सल्य प्रेमोत्थ हठादेव दासी नाम विज्ञत्व असंभाव्य, दासी इसमें ठीक विज्ञ नहीं है, अर्थात यथार्थ ज्ञान वाली नहीं है। इसीलिए अद्यारभ्य, आज से बालकस्य भक्ष नवनीत दुग्धादिकम सर्वम अहमेव साधु साधयिष्यामि, इसलिए आज से ये सब काम मैं ही करूंगा। क्योंकि नंदलाल जो हमारा लाला है वो दूसरे के घर में चोरी करके खाता है, ये तो उचित नहीं है, ये उसका स्वभाव धीरे धीरे खराब हो रहा है। दूसरी बात अस्वास्थ्य भी होगा, क्यों किसके घर में जाकर के क्या खा लेगा। इसलिए ऐसा करते हैं, मैं खुद इसकी तैयारी करूंगा, मैं खुद उनको खिलाऊंगा, ताकि वे दूसरे के घर में जाकर के इन चीजों की चोरी न करें। तो दुग्धादिकम सर्वम अहमेव साधु साधयिष्यामि यथा तदेव रोचयन, अर्थात वही सब जो मैं बना करके तैयार करूंगा वो उनको अच्छा लगेगा, वो हमारे पुत्र को अच्छा लगेगा। इसलिए कृष्ण चौर्यार्थम परगृहम न यास्यति, चोरी करने के लिए दूसरे के घर में नहीं जाएगा। इति भावः। दधि इति अनंतानां दधनां मध्ये यद एकम सारभूतम पूर्वेद्यु स्वयमेव साधितम तदेव इति भावः। तो श्लोक में निर्ममंथ स्वयं दधि, यहाँ जो एक वचन है, श्री चक्रवर्ती पाल का कहना है जब 7-8 गायें चुनी गई हैं तो उनके दूध का जितना दधी है, तो सब दधी को तो भगवान के उपयोग में, भगवान के भोजन के लिए आवश्यकता नहीं है। इसलिए दधी अर्थात उनमें से भी किसी एक गाय का चयन कर लिया है, और उससे पहले दिन मैया ने ही जो दधी बनाया था उसी दधी का आज मंथन कर रही है। पूर्वेद्यु स्वयमेव साधितेन, पहले दिन स्वयमेव साधितम यद दधी तदेव निर्ममंथ। निर्ममंथ इति उपलक्षणम दुग्धम अपि आवर्तयामास, अर्थात मैया एक साथ 3 काम कर रही थी। 3 काम क्या, 4-5 काम कर रही थी। एक तो दधी का मंथन कर रही थी, और लाला को अपने गोद में लेकर के स्तन्यपान करा रही थी, एवं भगवान के लीलाओं का गान भी कर रही थी, और दूसरी जगह चूल्हे पर दूध को उबाल भी रही थी, दूध गर्म भी कर रही थी, अर्थात बहुत सारे काम एक साथ कर रही थी। तो निर्ममंथ स्वयं दधी, यहाँ पर निर्ममंथ इति उपलक्षणम, श्री चक्रवर्ती बात करें, निर्ममंथ का मतलब दधी मंथन कर रही थी, ये उपलक्षण है। और भी काम कर रही थी, और भी काम क्या है, दुग्धम अपि आवर्तयामास, अर्थात दूध भी गर्म कर रही थी। उसी समय 2 काम कर रही थी कम से कम, अर्थात दूध संबंधी 2 काम कर रही थी, और भगवान को गोद में लेना, उनको उनकी लीलाओं का गान करना, ये सब तो कर ही रही थी। तो एकदा गृहदासीसु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानि यानि यह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। यानि यानि यह गीतानि
तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। अर्थात जैसे हम लोग अभी सुने, मैया जब दधि का मंथन कर रही थी तब मैया गाना भी गा रही थी, गान कर रही थी, गाना गा रही थी। क्या गाना था ना, दधि निर्मंथने काले तदबाल चरिता नीच, अर्थात अपने पुत्र का, श्री कृष्णचंद्र भगवान के जो बाल्य चरित हैं उनका भी गान कर रही थी, साथ साथ दोनों काम कर रही थी। स्मरंती अर्थात उन बाल चरितों का स्मरण करती हुई गान कर रही थी। वो बाल चरित कैसे हैं? यानी यानी यह गीतानी, अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र के जो चरित्र अन्य अन्य कवियों के द्वारा गाए जाते हैं, या गोपपुर की जो अन्य गोपियां हैं वे भी भगवान के लिए कुछ न कुछ गान बना लेती हैं, गाती हैं। एवं यशोदा मैया ने खूब अपने से कुछ गान भी बनाए थे भगवान के लिए। क्यों? तो भगवान से प्रेम सभी को है, जो भक्तजन है उनको प्रेम है, गोपीजन जो है उनको भगवान से प्रेम है, मैया का तो सुतराम प्रेम है। तो प्रेम होने से सभी लोग भगवान के लीलाओं को गान में प्रस्तुत कर रहे थे, और उन गानों का श्रवण मैया जब समय मिलता था तब करती थी, और उन गानों में से कुछ गान मैया को तो याद ही हो जाते थे। तो इसलिए उन गानों का या अपने द्वारा रचित जो गान है उनका वे स्मरण करते हुए उनको उच्चारण कर रही थी। और दधि मंथन करते समय एक ताल में वो दधि मंथन होता है। जो लोग दधि मंथन देखे होंगे उनको मालूम है, दधि मंथन एक ताल से होता है, अर्थात एक धारा में वह दधि मंथन होता है। उस ताल के साथ अपने गान को मिला करके मैया उसका गान कर रही थी। यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। इस पर श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, स प्रसिद्ध यो बालः तद्बाल चरितानि च, यहाँ पर तस्याः बालः ऐसा न कह करके स चासु बालः इति तद्बालः, सह अर्थात प्रसिद्ध यह बालः कृष्ण। कृष्ण तो प्रसिद्ध है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्र गण्यम पुरुषम प्रपद्य। तो भगवान की तो प्रसिद्धि है, इसलिए तद्बाल शब्द का अर्थ हुआ प्रसिद्ध जो बालक भगवान श्री कृष्णचंद्र, उनके जो चरितानि यानी गीतानि, गीतानि का मतलब है गीत छंदसा कवि पुरंध्रिभि स्वयं वा निबद्धानि, अर्थात कवियों के द्वारा या पुरंध्रियों के द्वारा अर्थात अन्य अन्य गोपियों के द्वारा, किंवा स्वयं वा निबद्धानि, यशोदा मैया ने खुद भगवान के लिए कविताएं बना रही थी। तो यानी गीतानि गीत छंदसा कवि पुरंध्रिभि स्वयं वा निबद्धानि तानि स्मरन्ति, स्मरन्ति का मतलब अनुसंधति, अनुसंधति उसका चिंतन करती हुई अगायत, अगायत कैसे गा रही थी ना, गृहांत सहित कृष्णा दर्शनोत्थस्य स्वांत क्षोभस्य उपशांत इति भावः। देखिए यह जो दधि मंथन का समय था ये भोर का समय था, अभी सूर्योदय से काफी पहले का समय था, क्योंकि मैया को मालूम था अगर हम इस काम में देरी करेंगे और हमारा लाला जब जग जाएगा तो हमको कोई काम करने नहीं देगा। इसलिए लाला के जगने से पहले, भगवान के निद्रा भंग से पहले ही मैया उठ करके दधि मंथन का काम कर रही थी। तो उस समय मैया को भगवान से विरह था, क्योंकि भगवान घर के किसी कमरे में शयन कर रहे हैं और मैया घर से बाहर बरामदे में या आंगन में जहां भी दधि मंथन की व्यवस्था है वहां पर दधि मंथन कर रही है। यही कह रहे हैं अगायत
गृहांत सहित कृष्ण अदर्शनोत्थस्य, घर के अंदर शयन कर रहे हैं भगवान, उनके अदर्शन के कारण मैया के अंदर जो क्षोभ उत्पन्न हुआ है, जो विरह उत्पन्न होता है, उस क्षोभ को, उस व्यथा को दूर करने के लिए मैया भगवान के चरित्रों को गाती हुई दधि मंथन कर रही है। यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्यगायत। तो भगवान के विरह में मैया गान कर रही है। भगवान को ये विरह समझ में आ जाएगा, भगवान मैया के पास आ जाएंगे, आकर के क्या क्या दुष्टता करेंगे इसका निरूपण हम कल की कथा में या आगे की कथा में करेंगे भगवान की कृपा से, आप सब लोगों के कृपा से, सहयोग से, आशीर्वाद से। इसी उम्मीद के साथ सभी को कृतज्ञता निवेदन करते हुए, सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा की यहीं विश्रांति करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।